दोस्तों, मैं आज आपको एक माँ की कहानी सुनाती हूँ। जो आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है और आगे से बच्चे उसको रिटर्न में क्या देते हैं। तो आप ये कहानी सुनोगे, आपको आशा करती हूँ पसंद आएगी और ये एक सच्ची कहानी है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पे अमल कीजिएगा और जैसा इस बच्चे ने अपनी माँ के साथ किया वैसा आप कभी अपनी माँ के साथ नहीं कीजिएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ। एक माँ थी, उसका बहुत छोटा एक बच्चा था। उसके पिता नहीं थे, वो अकेली औरत उसे पालती थी। बच्चे को उसने पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया और फिर उसको मेहनत मजदूरी करके स्कूल में डाला। लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता गया तो उसको अपनी माँ से नफ़रत होती गई। नफ़रत की वजह क्या थी कि उसकी माँ की एक आँख जो थी वो नहीं थी, वो ख़राब थी, तो अंधी थी एक आँख से, तो कानी कहते हैं जिसे हम। तो वो जब उसे देखता तो उसे माँ को बड़ी घृणा बड़ी नज़र से देखता था, क्योंकि उसको कोई दूसरे बच्चे जब देखते थे उसकी माँ को तो वो डर जाते थे और डर के भागने लगते थे। उसे वो अच्छा नहीं लगता था, उस वजह से वो भी अपनी माँ से नफ़रत करने लगा। ऐसे दिन बीतते गए। जैसे वो बड़ा होता गया तो उसने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरे स्कूल मत आया करो, मैं खुद स्कूल चला जाया करूँगा। आप मेरे स्कूल आती हो तो मेरी इंसल्ट होती है बच्चों के सामने। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं स्कूल नहीं आऊँगी। अब माँ स्कूल नहीं जाती थी, बच्चा खुद ही स्कूल जाता था और आ जाता था और माँ के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाता था। पर माँ के प्यार में कोई कमी ना थी। माँ उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती, अच्छा अच्छा कपड़े बनाती, उसके लिए सब अच्छा अच्छा करती। अब जब वो 10th में पहुंचा तो एक बार घर पे फ़ोन आया और उसकी माँ को स्कूल बुलाया गया। माँ को जब ये पता चला कि मेरे को स्कूल में बुला रहे हैं तो माँ रोक नहीं पाई अपने आप को और वो स्कूल चली गई। जैसे ही वो स्कूल गई तो स्कूल के बच्चों ने उसको देखा और वो भागने लगे। उसे भागता देख के वो बच्चा जब सामने आया और उसने अपनी माँ को देखा तो उसको बहुत निराशा हुई कि मैंने तो अपनी माँ से कहा था कि स्कूल मत आना, ये वापस स्कूल कैसे आ गई। मगर माँ को तो टीचर्स ने बुलाया था इसलिए वो स्कूल आई थी। माँ ने अपने बच्चे को बहुत समझाया कि बेटा मेरे को बुलाया था उन्होंने, मैं इसलिए स्कूल आई थी। मगर वो बच्चा कहाँ मानने वाला था, वो तो माँ से लड़ बैठा और लड़कर उसने माँ को कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं। और वो माँ को छोड़ के एक अलग जगह पे जाके रहने लगा अकेला, कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। माँ अकेली रहने लगी और उसने माँ से कहा कि अब तुम कभी भी जीवन में मुझसे मिलना मत, क्योंकि मैं तुम्हें देख के बहुत निराश हो जाता हूँ। तुम जैसी बदसूरत औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है। ऐसा कह के वो माँ को छोड़ के अब जा चुका था, माँ अकेली रह रही थी। समय बीतता गया, वो लड़का पढ़ के नौकरी करने लगा, उसने शादी तक कर ली तो उसने अपनी माँ को याद तक नहीं किया, ना उसे बुलाया और ना उससे मिलने ही गया। लेकिन माँ का दिल था, वो कैसे मानता। वो अब तक तो बेटे की बात को मान रही थी कि उसके पास नहीं गई थी, उसके शादी हो गई, वो तब भी नहीं गई। उसे पता था कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो गए हैं, वो फिर भी अपने बेटे के पास नहीं गई कि मेरा बेटा निराश हो जाएगा मुझे देख के। मगर अब जैसे ही उसकी भी उम्र, जैसे बेटा बड़ा होता जा रहा था ऐसे उसकी माँ की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तो अब उसे लगा कि मेरे को अपने बेटे को जाके उसको ये घर जो है वो सब दे देना चाहिए, कि अब मेरा पता नहीं है, मैं बीमार रहती हूँ और कब इस दुनिया से चली जाऊँ, तो मेरा तो बेटा ही सब कुछ है ना। ये सोच के उसने पता अपने बेटे का मालूम किया किसी से कि वो कहाँ रहता है, और पता करके वो उसके घर पहुँच गई। उसने जाके दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ पे एक औरत ने दरवाज़ा खोला और सामने 2 बच्चे भी थे और वो बच्चे उसे देख के चिल्ला पड़े। और बेटे ने जब देखा तो बेटे ने उसे माँ कहने से इनकार कर दिया और कहा ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और दरवाजे को बंद कर दिया। अपनी पत्नी से कहा इसे बंद कर दो दरवाजे को, और वापस चला गया, अंदर आ गया। और माँ बेचारी अपना सा मुँह लेके घर वापस आ गई। अब घर वापस आई तो उसने अपने पड़ोस में एक रहने वाले आदमी को एक लिफाफा दिया और कहा कि एक दिन यहाँ एक लड़का आएगा, वो मेरा बेटा है, जब वो मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे ये लिफाफा दे देना। उसने कहा ठीक है। उसने वो लिफाफा रख दिया और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद
वो लड़का वहाँ पे आया और उसने साथ वालों से पूछा कि यहाँ पे लाख क्यों हैं, यहाँ पे एक औरत रहती थी। तो उन्होंने कहा कि वो औरत तो चल बसी, लेकिन उसने मरते टाइम मेरे को ये एक लिफाफा दिया था और कहा था यहाँ एक लड़का आएगा जो उसका बेटा है, तो मैं ये लिफाफा उसको दे दूँ। तो ये लिफाफा तुम्हारी अमानत है हमारे पास, और ये लो। उसने वो लिफाफा लिया, उसमें कुछ तो मकान के कागज़ वगैरह थे कि जो मकान उसका है, और फिर उसमें से एक फ़ोटो निकली जो बहुत सुंदर लड़की थी उस फ़ोटो में, और उस फ़ोटो के साथ एक लेटर भी था, चिट्ठी थी। वो चिट्ठी जब लड़के ने खोली तो उस चिट्ठी में उसको देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सोच सकते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था। उस चिट्ठी में उसकी माँ ने ये लिखा था कि बेटा, ये जो फ़ोटो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है एक खूबसूरत लड़की की, ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी ही माँ है। पर जब तुम्हारे पापा की डेथ हो गई और तुम उनके जाने के बाद तुम मेरी पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो तुम्हारी आँख में कोई बीमारी हो गई थी, कोई तकलीफ़ हो गई थी, जिससे डॉक्टरों ने कहा कि ये आँख निकाल देनी पड़ेगी बच्चे की। तो तब मेरे को हुआ कि मेरी लाइफ तो वैसे भी अब मेरे पति हैं नहीं है, तो मुझे कौन देखने वाला है। तो मैंने तो वैसे भी दुनिया देख ही ली है, लेकिन मेरा बेटा अगर एक आँख नहीं होगी तो वो कैसे इस दुनिया में जी पाएगा, वो तो अभी इस दुनिया में आया ही है। तो मैंने डॉक्टरों से कहा कि आप मेरी आँख यहाँ लगा दो और मेरी आँख निकाल के इस बच्चे की आँख ठीक कर दो। तो मैंने अपनी एक आँख निकाल के तुम्हें दे दी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ तुमको ही देखना था, और मुझे पता था कि मेरा बेटा मतलब मुझे अच्छे से देखे, दुनिया को अच्छे से देखे, इसलिए मैं ऐसी दिखती थी। तो जब उसने ये चीज़ पढ़ी, ये बात पढ़ी, तो वो फूट फूट के रोया, क्योंकि उसे तब मालूम था कि वो अगर मेरी माँ की ये हालत थी, तो अगर मेरी माँ अपनी आँख मुझे ना देती तो मेरी क्या दुर्दशा होती इस दुनिया में। मैंने अपनी माँ के साथ जो बिहेवियर किया है वो मेरे साथ हो रहा होता, ये सोच सोच के वो रो रहा था। तो अब उसके रोने का कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो ना किसी से माफ़ी मांग सकता था, ना उसकी सेवा कर सकता था, ना उसे प्यार कर सकता था। तब वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। तब उसने ये कहानी खुद से लिखी और ये शेयर की सबके साथ कि ये जहाँ तक पहुँचा सको वहाँ तक पहुँचाओ, कि जो गलती मैंने की है कोई और बच्चा ना करे। तो मैं भी आज के बच्चों से यही उम्मीद करती हूँ कि अपने माँ बाप को कभी बदसूरत ना बोलो। वो जैसे भी हैं तुम्हारे माँ बाप हैं, पता नहीं तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी होंगी, और आज तुम्हें एक चीज़, उसकी आँख नहीं थी, उसकी वजह से उसके बेटे ने उसको छोड़ दिया। और आजकल के बच्चे बहुत ऐसा कर देते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप को दोषी करार दे देते हैं। वो गलत है। इस कहानी से कुछ सीखें और अपने माँ बाप को ढेर सारा प्यार दें। उन्हें उन बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए होता है। और थैंक यू, इस कहानी को सुनें और इस पे अमल करें।